हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है कि प्रेगनेंसी में अगर आपको भी शुगर हो गई है तो आप उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हो और क्या इसके पीछे कारण होते हैं। बेसिकली किन लक्षणों को देखकर आपको पता लग सकता है और क्या इसके रेमेडीज होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम होती है जब आपको प्रेगनेंसी में शुगर हो जाती है, ब्लड शुगर लेवल आपका बढ़ जाता है। तो इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो हमारी ब्लड शुगर लेवल होती है वो मोस्टली प्रेग्नेंट होने के बाद बढ़ जाती है। बहुत सारे हार्मोन चेंजेस की वजह से ये सब चीज़ें होती हैं। जब जब हमारा वज़न थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है या जब हम प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा मीठा कंज्यूम कर लेते हैं तो हमारा ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता है, जिसकी वजह से हमें जो है प्रेगनेंसी में होने वाली शुगर हो जाती है। बट इसमें टेंशन की बात नहीं है। जब ये आपके बेबी डिलीवर होता है उसी टाइम ये जो शुगर है वो खुद ही खम खम मतलब खुद ही खत्म हो जाती है, सॉरी। और ये शुगर लेवल जो होता है वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए बढ़ा हुआ होता है। बट जब बढ़ता है तो उस समय आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर तब भी आप अपना ध्यान नहीं रखते तो या तो प्री मेच्योर डिलीवरी की प्रॉब्लम हो जाती है या तो मिसकैरेज हो जाता है। अगर आपका स्टार्टिंग के 3 महीने होगा तो मिसकैरेज हो जाएगा। आफ्टर 3 मंथ्स आपके कभी भी बच्चा होने की समस्या होगी तो प्रीमेच्योर डिलीवरी के कारण हो जाएगी। और ये जो है मोस्टली आपको ग्लूकोज टेस्ट करके डॉक्टर पता लगाते हैं कि आपका ब्लड शुगर लेवल कितना है, कैसा चल रहा है। क्योंकि ग्लूकोज टेस्ट में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, उसमें आपको एक इतनी बॉटल दी जाती है जो प्योरली शुगर होती है, जिसको कंज्यूम करने के बाद आपको 1 घंटे तक रुकना होता है। आपको वॉशरूम नहीं जाना होता। वो शुगर आपकी बॉडी में पूरा एक रिजॉल्व हो रही होती है और तब आपको डॉक्टर से टेस्ट करवाना होता है। उस समय जो आपकी शुगर लेवल आती है, जो कि रेंज होती है 70 to 120 इज अ नॉर्मल रेंज। अगर इस रेंज में आपकी अगर आती है तो ये नॉर्मल कहलाती है। इससे अगर अप एंड डाउन होती है तो प्रॉब्लम का साइन होता है, या फिर आप कह सकते हो प्रॉब्लम दिखने का संकेत भी होता है। अब मैं बात करती हूँ वन बाय वन। मैं आपको चीज़ बताऊंगी, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दूंगी कि आपको क्यों ये खानी चाहिए और क्या फ़ायदा करती है, कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहला तो होता है आपका सैलेड खाना। आप सबने सुना ही होगा कि आपको अगर शुगर है और आप खाना खाने से पहले सैलेड खाकर अपना जो मील है आधा कंप्लीट कर लेती हो तो आपकी जो शुगर है वो कंट्रोल होने में हेल्प करती है। क्योंकि सैलेड में नहीं होता किसी भी तरह का शुगर लेवल बढ़ाने का कोई भी समस्या नहीं होती। और सिंपल सी बात है, जो सैलेड होता है वो आपने कभी नहीं सुना होगा कि आपकी बॉडी को नुकसानदेह होगा। आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। ना तो इसमें शुगर होती है, ना किसी तरह का आपका हाई ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, ना ही आपके वजन को बढ़ाने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आप खाना जब भी खाएं कोशिश करें कि आपको थोड़ी भूख हो तो आप सैलेड खा लें। अगर आपको भूख लग रही है और आप खाना खाना चाहते हैं तो अपनी प्लेट पहले एक सैलेड की खाएं। अपनी जो भूख है उसको आधा खत्म करने के लिए सैलेड खाएं। आफ्टर दैट आप एक रोटी कंज्यूम कर सकते हैं। रोटी भी आप खाते हैं तो आप कोशिश करिए आप गेहूं की ना खाकर जो मल्टीग्रेन रोटी होती है वो खाएं। वो आप बच्चे के लिए भी बहुत अच्छी है और इसमें शुगर लेवल भी बहुत ज़्यादा कम होता है, तो इतने ज़्यादा इश्यूज आपको इससे नहीं आएंगे। अगला मैं बात करूं तो वो है अंडा। एग आप उबाल के भी खा सकते हैं, ऑमलेट भी खा सकते हैं, क्योंकि एग को किसी भी स्टेट में खाया गया नुकसानदेह नहीं होता है एज कम्पेयर टू शुगर लेवल। आप एग में आपने सुना ही होगा प्रोटीन होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, बहुत सारे विटामिन होते हैं और ये बच्चे के मस्तिष्क के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। अगर आप बच्चे की बहुत ज़्यादा दिमाग की डेवलपमेंट करना चाहते हैं, अपने बच्चे को एक मतलब तेज़ बनाना चाहते हैं दिमाग से और समझदार बनाना चाहते हैं, तो आपको जो एग है खाना चाहिए और आप बेफिक्र होकर खा सकते हैं। एग थोड़े गर्म होते हैं तो आप कोशिश करिए आप कच्चे अंडे ना खाएं, उबाल कर ही खाएं, क्योंकि जो फायदा है कच्चे अंडों से मे भी ज़्यादा होता है, बट उनके लिए होता है जो जिम जाते हैं। आप प्रेगनेंसी में कोई भी जिम वाली क्वालिटी नहीं लेंगे, ये तो मुझे भी पता है। इसलिए आपको उबाल कर खाना मैं रेकमेंड करती हूँ, या तो आपको आमलेट बनाना खाना मैं रेकमेंड करती हूँ। अगला मैं बात कर रही हूँ बादाम। आपने सुना होगा कि जब भी आपको कहते हैं कि किसी बच्चे को तेज करना है आप बादाम खिलाओ। बट एक बात याद रखना कि जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो वो बादाम आपको भिगो कर ही खाने चाहिए, क्योंकि बादाम की जो तासीर होती है वो गर्म होती है। बादाम नट्स में किसी भी तरह की शुगर लेवल नहीं होती है। कभी भी आपको भूख लगे आप खा सकते हो। बट अगर भीगे बादाम खाओगे तो वो आपके मिसकैरेज का खतरे को रोकता है, क्योंकि आपके बच्चे के ब्रेन डेवलप के लिए बादाम अच्छा
ज़रूर है, लेकिन तासीर गर्म होने की वजह से आप ज़्यादा बादाम कंज़्यूम नहीं कर सकते। अगर आप भिगोकर खाते हो तो आप 5 से 7 बादाम डे के खा सकते हो। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा आपकी प्रेगनेंसी में, आपके लिए भी और आपके बच्चे के लिए भी। अगला है आपका दही। तो देखो दही जो है प्रोबायोटिक होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है पेट के लिए, आपके खाना पचाने की समस्याओं के लिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा हम फेस करते हैं वो होते हैं खाना ना पचने की समस्या। जब हमें खाना ही नहीं पचता तो आगे हमारा और कुछ खाने का मन ही नहीं करता। तो इस सबको हेल्प करता है दही। सिंपल सी बात है, अगर आप सुबह सुबह दही रोटी के साथ या किसी भी चीज़ के साथ कंज्यूम करते हैं, चाहे आप चाहें तो थोड़े से चावल के साथ भी कर सकते हैं। चावल में भी शुगर होती है बट बहुत लिमिटेड होती है। बट आप जो है दही रायता भी खा सकते हो, इस सब में शुगर नहीं होती। एक तो आपका पेट जो है लाइक खाना पचाने में मदद मिलेगी, आपकी पाचन तंत्र जो है वो सही रहेगा, आपकी आंतें हैं वो भी एकदम साफ रहेंगी, और साथ साथ में आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी, इम्यूनिटी सिस्टम आपका बढ़ाने में मदद करता है। तो आप इजीली जब आपका मन हो, जब आपका दिल करे, आप दही भी कंज्यूम कर सकते हैं। अगला है आपका चिया सीड्स। देखो चिया सीड्स आपने सुना होगा, जब आप फलूदा खाते हैं उसमें छोटे छोटे सीड्स आते हैं, और वो वैसे बहुत सारे लोग खाते भी होंगे जिनको अपनी प्रेगनेंसी में वजन, प्रेगनेंसी में नहीं वैसे वेट लॉस करना होगा, उस टाइम पे चिया सीड्स खाए जाते हैं। तो अगर आप ये खाते हैं, पहली बात तो इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। उसके साथ साथ आपको भूख न लगने की समस्या, जो आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, वो समस्या को भी ये दूर करता है। आपकी जो भूख है इतनी जल्दी आपको अगर खाते हैं तो नहीं लगती। ओमेगा 3 फैटी एसिड होने की वजह से आपकी जो आँखें हैं, आपकी बॉडी में जो प्रोटीन्स हैं वो मेंटेन रहते हैं, और साथ साथ में जो सबसे मेन है, इसमें शुगर बिल्कुल नहीं होती, और ये फ़ायदेमंद हद से ज़्यादा होता है। लाइक सब सीड्स में अगर आप माने तो एक यही है चिया सीड्स, जिसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, चाहे आपके वेट लॉस जर्नी में हो, चाहे आपका प्रेगनेंसी में हो, चाहे आपका एज अ स्वीट्स किसी भी डिश में डालने के लिए करना हो। तो ये तो थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ जो मैं शुगर लेवल बताना चाहती थी आपको समझ आ गया हो। मैं एक बार और आपको क्लियर कर दूं कि ये जो शुगर है, मैंने आपको बोल तो दिया कि प्रेगनेंसी खत्म होने के बाद ये खत्म हो जाती है, बट अगर आप इस पे नोटिस नहीं करते हो, अगर आप इसको सीरियसली नहीं लेते हो, तो आपकी शुगर आपके बेबी को भी हो सकती है, और साथ साथ में इसके खत्म होने के बाद आपको भी हो सकती है। प्रेग्नेंट होने के बाद भी, डिलीवरी के बाद भी आपको शुगर रह सकती है। तो देखो अपनी जो शुगर लेवल है उसको मेंटेन करो, उसको जितना हो सके नियंत्रित रखो, अपने वजन को जितना हो सके कंट्रोल करने की कोशिश करो, क्योंकि ये चीज़ें हैं जो आपके ब्लड शुगर लेवल को कम करने में मदद करेंगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको जो मैं बताना चाहती थी आपको समझ आ गया होगा। तो अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।